देख लिया तुमने? देख लिया कि तुम्हारी सास किस तरह का रिश्ता लेकर आई है तुम्हारी बहन के लिए? अजीब नौ दौलतिये से लोग, ना कोई तमीज, ना कोई लिहाज, ना कोई किरदार, ना कोई इखलाक। क्या सोच कर लाई थी वैसे घटिया लोगों को हमारे घर? हमने कौन सा हाँ कर दिया अम्मा? हमें चांदनी की शादी जरूर करनी है, मगर उसे कुएं में नहीं धकेलना। हम अच्छी तरह देखभाल करके ही इसका रिश्ता तय करेंगे। अम्मी ने अपनी समझ के हिसाब से चांदनी का भला ही सोचा होगा। उनसे कह दो कि हमारे भले के बारे में ना सोचा करें, ना करें हमारे साथ भलाई। शावेज क्या सोचता होगा कि उस मस्खरे का रिश्ता आया चांदनी के लिए? तुमने उसका ऊट पटांग फैशन देखा था? अम्मा अब रहने दें, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हम बस छोड़े अम्मा, आजकल लोग ऐसे ही हैं, चार पैसे आ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है इनका। पैसे? मजा आया नानू के यहाँ? जी दादू, और वहाँ तो मेहमान भी आए हुए थे। अच्छा। मजा आया। चांदी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन लड़के को देख के तो मैं हैरान ही रह गया। मतलब चांदनी एक इतनी अच्छी लड़की है और वो लड़का कहीं से भी उसके काबिल नहीं था, कोई जोड़ नहीं था दोनों का। बेटा इसीलिए तो अच्छी अच्छी लड़कियां आजकल घर बैठी हैं। बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनके घर का मामला है। नहीं अम्मी, ये चांदनी की जिंदगी का मामला है। हर इंसान की जिंदगी अहमियत की हामिल होती है, उन दोनों का कोई भी जोड़ नहीं था। बहरहाल चांदनी के घर वाले उसके लिए कोई बेहतर फैसला ही करेंगे। क्या ये आपका आखिरी फैसला हो रही है? जी। क्या आपके इस फैसले पे नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं। ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं डाइवोर्स डीड बनवा देता हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा, ये कोई आधा घंटा। सही है, मैं वेट कर लेती हूँ। फीस कितनी है? उसकी ज़रूरत नहीं है, आप माया की दोस्त हैं, आप एक बार फिर सोच लें। ये तलाक के फैसले सारी जिंदगी का पछतावा बन जाते हैं। मैंने सोच लिया है, मैं मजीद ज़हनी दबाव में नहीं रह सकती। ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं कागजात तैयार करवा देता हूँ। इनके पेपर जल्दी तैयार करवा दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। कहाँ चली गई थी गुड़िया बगैर बताए? वो भी काम से गई थी। मुझे तलाक चाहिए। ये क्या है सब? दिमाग खराब हो गया आपका? ये मेरी ख्वाहिश है और मैं फैसला कर चुकी हूँ। हम दोनों के हक में यही बेहतर है। ना हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन ये सब हुआ कब है? ये वकीलों के पास जा जाकर आपने ये सब किया कब? मुझे तो कानों कान खबर नहीं होने दी। इतना बड़ा फैसला आपने अकेली ने ले लिया। मुझे तो कम से कम बताती कि ये करने वाली हैं आप। क्योंकि मैं समझौते की जिंदगी गुजार गुजार के अब थक चुकी हूँ। अरे जो घर मेरी बेटी का नहीं वो मेरा भी नहीं हो सकता। मैं समझ गया। देखिए हुरिया, मेरी बात को समझे। मेरा बात को इतना बढ़ा क्यों रही हैं आप? बात ना बढ़ाए ना। मुझे नहीं रहना इस घर में।
मुझे इस घर से वहशत होती है। कोशिश के बावजूद भी मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकी और मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती के रिश्ते को अब हमें खत्म कर देना चाहिए। ये शादी का रिश्ता है, कच्चा धागा नहीं होता ये कि जिसे जब दिल चाहे जो दिल चाहे खींच के तोड़ दे। मुझे अब कोई भी दलील कायल नहीं कर सकती। मैं समझौता करते करते अब थक चुकी हूँ और दिन रात की तल्ख बातें जो मेरी बेटी यहाँ पर सुनती है उसके ऊपर क्या असर पड़ता होगा, मगर आपको कहाँ एहसास, क्योंकि आप तो एक खुदगर्ज इंसान हैं। अरे आपका घर आप ही को मुबारक हो। मुझसे गलती हो गई, मैं आपके आगे माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर। वो उस दिन बाहर जो मैंने बोला वो गुस्से में बोला, मेरे कहने का बिल्कुल भी ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप मेरी गुस्से में कही हुई बातों को दिल पर तो ना लेना। परी परी मेरी बेटी है। मुझे अब दिखावे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे तलाक चाहिए। इन कागजात पर साइन करें। अब मैं मजीद इस पागल खाने में नहीं रह सकती। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं आपका शौहर हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ जिसको आप ये सब कहेंगी। और मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं भी देखती हूँ कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करते कैसे हैं। हुरिया, आप मेरी बात सुने, ये गलत हो रहा है। लो, बात का बतंगड़ बना दिया। जब आई तो मैंने पूछा भी कि कहाँ से आ रही हो, तो कहने लगी कि जरूरी काम से गई थी। ये था जरूरी काम। अरे कौन सी आफतें टूट पड़ी हैं उस पर, या कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं हमने। वो इतनी तंग है हमसे। मुझे देखिए कितना बदनसीब हूं। फाखरा मुझसे मोहब्बत ना कर सकी। और भूलिया उसको भी मुझसे मोहब्बत ना हुई। ऐसा नहीं है बेटा, पगली है वो। बस किसी की बात नहीं समझती, अपनी मनमानी करती है। गुस्से में कह दिया होगा उसने। फिर गुस्से में तो मियां बीवी को आपस में बात ही नहीं करनी चाहिए ना अम्मा। उससे में गलत बात होती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मैं था। इतना खौफनाक, ऐसी गलत बातें करने वाला, गलत हरकत करने वाला। हुरिया के तो चेहरे से पता चल रहा था वो डर गई, जैसे मेरी सारी बातें तीर बन के उसके दिल पे लगी। क्या हो गया मुझसे?
क्या हो गया? बेटा, शोहर तो बीवियों को जाने क्या क्या कह देते हैं। अरे बेटा, यहाँ बाबा बाबा से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। गुस्सा आ गया था बाबा। हाँ बाबा को माफ कर दो। आई एम सॉरी। इट्स ओके बाबा। गलती सिर्फ आपसे नहीं हो सकती, बाबा से भी हो सकती है ना? लेकिन प्रॉमिस अब दोबारा कभी नहीं करूंगा। आप नाराज तो नहीं होना पापा से? नहीं बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए जो रिश्ता आया था उसे देख के तो मैं हकीकतन परेशान हो गया। मैंने आपकी भाभी की वालदा को सोच समझ कर रिश्ता ढूंढना चाहिए था आपके लिए। एटलीस्ट आपकी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए ही बात करनी चाहिए थी। हमें भी मालूम नहीं था कि वो किस तरह के लोग हैं। तो क्या आप ये रिश्ता कबूल कर लेंगी? ये फैसला मेरे घर वाले करेंगे। लेकिन ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी अपनी भी कोई राय होगी। नहीं, मेरी कोई अपनी राय नहीं है। जो मेरे घर वालों की मर्जी होगी वो मेरी भी मर्जी होगी। आप 21वीं सदी की लड़की हैं, किस जमाने की बातें कर रही हैं? हर दौर में हर तरह के लोग पैदा होते हैं और मुझे अपनी शादी के मामले में कुछ कहना मुनासिब नहीं लगता। तो क्या आप उस नौदौलती से शादी कर लेंगी जिसे शेखियां बिगाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता? यानी इखलाक, किरदार, तहजीब, तालीम, किसी भी चीज में वो आपके लायक नहीं है। मेरी क्लास शुरू हो गई है, मैं चलती हूँ। मामा कह रही है वो खाना नहीं खाएंगी। अच्छी जिद है। अरे बेटा, हाँ जी बाबा। कोई बात नहीं, मामा बाद में खाना खा लेंगी। आप तो बाबा के साथ अभी खा सकती हो ना? जी जी। हुरिया ने तो भूख हड़ताल कर रखी है, कहीं बेहोश ना हो जाए। कुछ नहीं, राइस खाओगी? जी। आज तो परी को बाबा अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। चलो,
बच्चों की तरह जिद लगा के बैठ गई हैं। खाना खा लीजिए, खत्म कर देना ये भूख हड़ताल, प्लीज। नहीं खाना खाना मुझे। इस घर में अब क्या खाना खाने पे भी जबरदस्ती है? कौन कर रहा है जबरदस्ती आपके साथ? मैं तो बस परी से भी माफी मांगी है मैंने। शर्मिंदा हूं जो किया मैंने उस पर। उससे कहा है कि दोबारा नहीं होगा ऐसा। लेकिन मुझे नहीं रहना इस घर में। मेरी बस हो चुकी है। मुझे तलाक चाहिए। इस फाइल पर आप साइन कर दें। खाना खाने में कर दूंगा। नहीं, आप अभी करें साइन। पेन कर दूंगा। हाँ, खाना तो खा ले प्लीज। आर्या सो गई बेटा? जी, पुरसुकून नींद भी एक नेमत होती है, वरना हमें तो बेख्वाबी की इतनी आदत हो गई है कि अब आंखें पुरसुकून नींद को तरसती हैं। न जाने वक्त का एक ऐसा इम्तिहान है। मेरी बात मान लो तो सारे मसले हल हो जाएंगे। शादी कर लो। जाने वाले लौट कर नहीं आया करते। अगर शादी से मसले हल हो जाए करते अम्मी, तो हर शादीशुदा इंसान आज खुशखुर्रम जिंदगी गुजार रहा होता। अच्छा, मेरे सामने ये लफाजी और उर्दू अदब की बातें मत करो। मेरी समझ में ये सुकरात बुकरात की बातें नहीं आती। मुझे तो चांदनी पे हैरत हो रही है। अपना हमसफर चुनने में उसकी ना कोई मर्जी कोई राय शामिल नहीं है। इतना अहम फैसला उसने अपने घर वालों पे छोड़ रखा है। हैरत की बात है, आजकल के दौर में भी ऐसी लड़कियां हैं। कम से कम इंसान अपने हक के लिए तो बोल सकता है। बेटा, ये चांदनी और उसके घर वालों का मामला है। वही इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, ना वो अपने हक के लिए बोल सकती है, ना आवाज उठा सकती है। औलाद को इतना भी फर्माबरदार नहीं होना चाहिए। फर्माबरदारी और बेवकूफी में फर्क होता है। अरे बेटा, हमारे अपने बहुत मसले हैं। अपने मसले तो हमसे हल हो नहीं रहे, हम दूसरों के मसलों में क्या पड़े। और सुनो, इंसान को तन्हाई की आदत नहीं पड़नी चाहिए, वरना उसे किसी के साथ की चाह नहीं रहती। सारी चाहते करो तो वह इनके साथ खत्म हो गई। जुदाई के जख्म पे तो वक्त भी मरहम नहीं रख सकता। भूल गया था मैं कि इश्क का मुकद्दर तो जुदाई। जो लोग मोहब्बत नहीं करते वो बरसों साथ रहते हैं, लेकिन जो इश्क करते हैं
वो बिछड़ जाते हैं। महरियार, उम्मीद करती हूँ कि आपने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए होंगे। मैं इस बात को अब मजीद बढ़ाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मामला अब तरीके से ख़त्म हो जाए। रुको हुरिया, ये क्या, कहाँ जा रही हो बेटा? घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, उसका ये मतलब नहीं कि इंसान घर छोड़ के चला जाए। अब आप इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही हैं? आपने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी तो अजीरन कर दी है इस घर में, और मैं आपकी गुलाम नहीं हूं, ना आपकी और ना आपके बेटे की। या घर का काम करने से कोई गुलाम या नौकर नहीं हो जाता। तो आप करें ना घर के काम। जब एक औरत सास बन जाती है तो दिल ही दिल में अपनी बहू से नफरत करने लगती है, और यही नफरत घर को बर्बाद कर देती है। और आप नफरत करती हैं मुझसे और मेरी बेटी से। भला मैं तुम लोगों से क्यों नफरत करूंगी? मैं इतनी चाह से तुम्हें ब्याह कर इस घर में लेकर आई हूँ। मुझे आपसे मजीद कोई बात नहीं करनी। तुमने महरियार को बताया है? अब मुझे महरियार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब फैसला हो चुका है। फैसला? कैसा फैसला? परी चलो। हुरिया रुक जाओ। देखो, मैं तुम्हारे मामलात में अब बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करूंगी। ये तुम्हारा घर है, जैसे दिल चाहे तुम इसमें रहो, जो दिल चाहे वो करो। वैसे भी हम लोग बूढ़े लोग हैं, जवानों के साथ कदम मिला के नहीं चल सकते। चलना भी चाहें तो लड़खड़ा ही जाएंगे। अब ये दिखावे की हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरी और मेरी बेटी की कितनी हमदर्द है। चलो परी। हुरिया, हुरिया मत जाओ बेटा। सर आपने बुलाया? हाँ, वो एक स्ट्रॉन्ग सी चाय ला दो। सर आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है, बस तुम चाय ला दो। जी सर। अरे हुरिया, तुम और इतना ज़्यादा सामान। भाभी अंदर तो आने दें। हाँ हाँ, आओ आओ। चलो परी। मुझे ऐसा लग रहा है चांदनी की शादी के लिए आई हो, लेकिन उसमें तो अभी टाइम है। भाभी शरबत पिला दें, निढाल हो गई है मेरी हालत। बहुत दूर से टैक्सी लेकर आ रहे हैं। क्यों महरियार भाई क्यों नहीं आए? पता नहीं। परी अंदर चलो।
हुरिया, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? नामुमकिन सी बात लगती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या मेहयार भाई ऐसा भी कर सकते हैं? हम तो उन्हें इतना समझदार समझते थे। मगर ऐसी क्या बात हो गई कि मेहयार भाई ने ये इंतहाई कदम उठा लिया? निकाह कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। अपने रब को हाजिर और नाजिर जानकर अहद किया जाता है। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर दिया उसने? अम्मी, मेहरियार मुझे तलाक दे चुका है और यही सच्चाई है। और मेहरियार तलाक के कागजात पर साइन भी कर चुका है। मगर वो ऐसे अचानक इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? पहले बीवी को तलाक दे चुके हैं ना, इसलिए तलाक देना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये क्या बात हुई भला? सोचे समझे बगैर कोई तलाक देता है क्या? जो भी मसले मसाइल थे, तुम दोनों हमसे बात कर लेते, हम बीच में पड़कर मामले को सुलझा लेते। मैं मेहरियार से खुद बात करती हूँ। अम्मी, अब कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ कि ये रिश्ता खत्म हो गया। मैं इस रिश्ते में खुश नहीं थी। अरे मैं खुश रहने की कोशिश करते करते अब थक चुकी हूँ। और जब इंसान थक जाता है तो वो किसी के साथ नहीं चल सकता। बेटा, शादी सिर्फ खुशी के लिए तो नहीं की जाती। रिश्ते निभाने के लिए हजारों समझौते करने पड़ते हैं। और इंसान में अगर 4 खामियां होती हैं तो 4 अच्छाइयां भी होती हैं। और औरत में इतना ज़र्फ होता है कि वो रिश्तों को निभा सके, अपनी घर गृहस्थी को संभाल सके। अम्मी, हालात ऐसे नहीं थे कि मैं संभाल पाती। हुरिया, अगर हालात इतने खराब थे तो हमें बता तो देती। और तुम्हारी सास, उन्होंने हालात बेहतर करने की कोशिश नहीं की? अरे वही तो सारे फसाद की जड़ है। हर चीज में मुझसे मुकाबला करती है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो रुकी ही नहीं। गलती मेरी। मैं उसके मिजाज को नहीं समझ सकी। कभी सोचा ही नहीं कि एक घर में रहते हुए एक दूसरे के मिजाज को समझना चाहिए। गलती तो मेरी है। मैंने उसे न जाने क्या क्या बोल दिया उसे। ऐसी बातें करूंगा, मुझे खुद से उम्मीद नहीं थी। इसीलिए वो छोड़कर चली गई मुझे। कितना कमजोर हूं मैं। मैंने उसे ये तक कह दिया कि उसकी बेटी हुई है यहाँ रखकर एहसान की। इतना घटिया महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को। हुरिया, बेटा मुझे सच सच बता दो, मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी, मुझे तलाक हो गई और यही सच है। किस जमाने में समझाऊं आप लोगों को? आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। हुरिया, रिलैक्स। हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते, बस ये जानना चाहते हैं कि तलाक कैसे हुई। जब तलाक हो जाती है ना तो क्यों, क्या, कैसे सवाल सब बेमायने हो जाते हैं। और आप लोग मुझसे सवाल जवाब करना बंद करें, मैं पागल हो जाऊंगी, प्लीज। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं ये बातें और अभी किसी से जिक्र मत करना।
और जैनब, खुदारा अपनी अम्मा से ये बात मत करना, वरना वो सारे जहान में तशहीर कर देंगी। जी अम्मा। बस बेटा, देख लेंगे, ठीक हो जाएगा सब। महर यार, तुमने पेपर पे साइन तो नहीं किए? वो तो समझ रही होगी कि पेपर पे साइन कर चुके हो। कैसे करूं मैं तलाक के कागजात पे दस्तखत? इतना आसान नहीं होता। आखिरा के बारे में तो तुमने ऐसा नहीं सोचा। फाखरा से तो मोहब्बत नहीं थी मुझे। अब आके अंदाजा हुए कि उसने मेरी मर्दानगी को ठेस पहुंचाई थी। ये करके मेरे साथ नहीं रह सकती। छोड़कर चली गई थी। लेकिन हुरिया से मोहब्बत है मुझे ना। उसके साथ गुजारा एक एक लम्हा अब यहाँ है। प्यार नहीं करती मुझसे, फिर भी दिल तड़पता है उसके लिए। उसको रोज देखना चाहता, उसकी आवाज सुनना चाहता। तो हुरिया से ही है मुझे अम्मा। वो ना भी करे ना मुझसे मोहब्बत, तो भी रह लूंगा बस। छोड़ के ना जा। अब क्या होगा महर यार? पता नहीं अम्मा। इंतजार इंतजार